वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब हम इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस्लाम में अगर किसी एक शख्स को इंसान की असल कामयाबी और अल्लाह के करीब होने का मयार करार दिया गया है तो वो है तकवा। तकवा दरअसल इंसान के दिल की वो कैफियत है जिसमें बंदा हर वक्त ये एहसास रखता है कि अल्लाह इसे देख रहा है, इसीलिए वो बुराई से बचने और नेकी इख्तियार करने की कोशिश करता है। कुरान मजीद में 12 तकवा की ताकीद की गई है और वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। रमज़ानुल मुबारक को भी तकवा हासिल करने का महीना करार दिया गया है। कुरान में इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। बिल्कुल ऐसे। और आज इसी प्रोग्राम पे हम बात करेंगे तकवा के हवाले से और हमारे साथ मुफ्ती तारिक इजाज़ साहब स्कॉलर हैं। सर तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा सर, तकवा के हवाले से हम अक्सर बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस महीने में भी हमने देखा है कि हम उस तरह से अपनी इबादत को फोकस नहीं कर पा रहे। और ये तकवा को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो टॉपिक है तकवा का और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी इसका जिक्र आया है कुरान मजीद में कि जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं उनका भी पर्पज़ यही है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुसलमान जो है वो तकवा हासिल कर सकें। तकवा क्या है? तकवा दरअसल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, जिसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर और बातिन की तत्हीर इस तरह से करना और उसके पीछे जो फैक्टर है, कोई भी अच्छा काम करना, बुरे काम से बचना, अपनी आँखों को बुराई से बचाना, अपने कानों को बचाना, अपनी ज़ुबान को बचाना, अपनी सोच और फ़िक्र को गलत डायरेक्शन से बचाना। और इसके पीछे जो फैक्टर है वो ये होना चाहिए, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हमेशा अपने पेश नज़र रखते हुए अपने ज़ाहिर और बातिन को जो है वो इस तरह से डेवलप करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि कहीं भी उसके अंदर जो है वो एक्सट्रीमिज़म और एक तरफ जो इंतहा पसंदी की तरफ वो माइल ना हो। अपने ज़ाहिरी अमाल में, अपने बातनी अमाल में, अपनी नीयत के इखलास के अंदर ये सारी चीज़ों को उसको इंटीग्रेट करना कि ये सब कुछ जो कुछ मैं किए जा रहा हूँ, चाहे वो घर में अंधेरे कमरे के अंदर में कर रहा हूँ या लोगों में पब्लिक में कर रहा हूँ, कहीं चोरी का मौका मुयस्सर है तो चोरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, गीबत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कोई भी जिंदगी में मौका जब इंसान को मिलता है उस मौके को इस तरह से जो है वो यूटिलाइज करना कि मैं अपनी हुदूद से बाहर ना निकलूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अपने हुजूर में अपने पेश नज़र रखकर जो है वो बुराइयों के माहौल के अंदर भी अच्छाई को अडॉप्ट करना और अपने ज़ाहिर और बातिन में सरासर पूरी इंसानियत के लिए खैर और फलाह का जरिया बनना, ये तकवा का वो एक जामे कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद जो है वो रमज़ान मुबारक के रोज़ों के जरिए भी हासिल करने का हमें हुक्म दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे से आपने एलेबोरेट किया। मैं चाहती हूँ आज के दौर के साथ अगर हम रिलेट करें, आज के दौर में जितनी मसरूफियात हैं या फिर जितना माशरती दबाव है, इसमें ये क्यों ऐसा समझा जाता है कि तकवा बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता तकवा इख्तियार? देखिए, बात यह है कि आज हमने अपनी जो है सेल्फ स्टाइल्ड जो लाइफ है, हमने उसको इतना ऑक्युपाई कर लिया है कि हमारे पास उसको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता है। हालांकि तकवा वो कैफियत है जहां हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस की लीडिंग है, लीडरशिप है, उनके लिए हो सकता है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए हो सकता है। तो हर एक डोमेन के अंदर जो है वो तकवा का हमें जो रियल कॉन्सेप्ट जो है वो अगर अंदाज़ा हो जाए तो हमें जो है वो वर्क प्लेस के अंदर हम कहीं भी हों, कहीं हम मार्केट्स के अंदर हों, कहीं हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी तकवा इन तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी तरह से जो है वो रुकावट और रेजिस्टेंस नहीं है। सिर्फ ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, चाहे हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के साथ इंटरेक्शन रख रहे हैं, उन तमाम मौके के ऊपर जो वो अपने उन ताल्लुकात के अंदर अपने रब को साफ पेश नज़र रखते हुए, ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, किसी का हमारी ज़ुबान से, हमारी सोच और फिक्र से, हमारे फेशियल जेस्चर से, कहीं हमारे हाथों से किसी को नुकसान ना हो जाए। हम इन चीज़ों का ख्याल अगर हम रखें तो ये मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट चीज़ है इस दौर के अंदर, जहाँ पे बहुत से नफ्सियाती मसाइल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और टेंशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली जिसको हम फेस कर रहे हैं, और हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो कंज्यूम होता है, तो इस टाइमिंग से निकाल कर हम सर्टन अमाउंट ऑफ आवर
time, if we are ready just to spend it for attaining that inner purification, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो चंद लम्हात अपनी ज़िंदगी में कंसंट्रेशन के लिए, कॉन्टेम्पलेशन के लिए, तफक्कर और तदब्बर के लिए हम अपनी ज़ात के अंदर बैठकर जब आधा घंटा भी निकालें तो ये जो चीज़ होगी हमें हर ज़िंदगी के हर स्टेप के ऊपर जो है वो हमारे लिए मुमिद व मुआविन साबित होगी, और हम दुनिया के जितने ट्रैप्स हैं उनसे जो है ना वो हमें निकलने में ये तकवा की जो है वो कैफियत और ये जो टूल है, जो एक तरह से हमारी ये प्रोटेक्शन शील्ड है, जो हमें जो है वो बाहर के एक्सटर्नल ऐसे इन्वायरमेंट से हमारे फेथ को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को साफ और पाक रखने के लिए जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो टूल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तकवा की सूरत में दिया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज की इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और जहाँ पे हमारी माशरत को आप देख लीजिए और हमारे तौर तरीक़ों को देख लीजिए, जिस तरह से हमने चीज़ों को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, तो ये तकवा इख्तियार करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अमल होता चला जा रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी। आप अपनी शादियों को देख लीजिए, आप अपनी दीगर रसूमात को देख लीजिए, वहाँ पे तो हम हर किस्म की तोहम परस्ती में एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। सो इन हालात पे किस तरह से हम सोसाइटी में भी अपने आप को कैरी कर सकते हो, तकवा को भी इख्तियार कर सकते हैं? जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये जिस माहौल के अंदर तकवा का हुक्म दिया गया था उस माहौल को ज़रा पेश नज़र रखें। मक्का का वो माहौल जहाँ पे हर तरफ कुफ्र है, शिरक है, शराब है, जिना है, हर तरह का गुनाह जिस मुआशरे के कल्चर का हिस्सा बन चुका था, उस मुआशरे को ही उस दलदल से निकालने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तकवा कुरान करीम की तालीमात के ज़रिए से अता फरमाया, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, और वही सोसाइटी जो है वो दरअसल जो हर तरह की जराइम की अमाजगाह थी, वो रफ्ता रफ्ता एक ऐसी सोसाइटी बन गई जहाँ पे आपस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपस में केयरिंग है, शेयरिंग का कल्चर है, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, ऑनर है। ये चीज़ें जो है वो उसी माहौल से ही निकलने के लिए हमें दी गई हैं। आज की जिसकी आप बात करें, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जहां हम बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो चुके हैं, तो इन हालात के अंदर भी बल्कि ये ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है कि जो वक्त गुजरता चला जा रहा है और हम इन तरह की चीज़ों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं, तो इस तरह के डायनामस से निकालने के लिए भी हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और आला जो सिफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तकवा की सूरत है उसको ही हम अडॉप्ट करके जो है ना हम अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट कर सकते हैं। तकवा की ये असल में ये कैफियत ये है कि अब आपकी जो इसमें इमोशनल रेगुलेशंस हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल रेगुलेशन हो जाती है, आपकी मॉरल और एथिकल और स्पिरिचुअल रेगुलेशन जो है वो होती है। तो ह्यूमन पर्सनालिटी की जो एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से है, अखलाक से है, फिर जो उसकी जो है वो ट्रांसेंडेंटल जो थिंकिंग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक है, मखलूक खुदा के साथ जो है वो इन सारी चीज़ों को बैलेंस किस तरह से करना है, ये जो है वो तकवा की कैफियत के साथ आ जाता है। तो हमें जो है वो इसमें कहीं भी है, देखिए हम हर इंसान जो है वो अपने अपने दायरा कार के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अगर सोसाइटी में क्या हो रहा है, शादी हॉल्स में क्या हो रहा है, शादी की मरासिम कैसी चल रही हैं, वो जिस तरह से सोसाइटी में हो रहा है, एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं अपनी ज़ात को जो है वो ऐसे माहौल के अंदर भी अल्लाह की तरफ से अता करदा वो तकवा की सिफात के साथ जो वो हम रेगुलेट करें, अपनी ज़ुबान को नरम करें, अपनी गुफ्तगू के अंदर जेंटलनेस इन स्पीच, हम नरम गुफ्तगू को अपनी आदत बनाएं, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ और अजियत ना दें, गीबत से बचें और दूसरों की गीबत करने वाली जगहों से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन करते चले जाएं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो अल्लाह की इबादत के अंदर हमें ज़ौक़ भी नसीब होगा, और फिर जब अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए हम बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उनके अंदर भी वो कैफियत हो कि इन सारे की सारे मामलात और इबादत के पीछे मेरी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनूदी होगी। तो जब इंसान को ये रज़ा और खुशनूदी का फ़हम मिल जाता है, उसके लिए कोई मुश्किल से मुश्किल माहौल के अंदर भी अपनी ज़िंदगी को रेगुलेट करना मुश्किल नहीं रहता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, और आपने मैं स्टेप्स की तरफ ही आ रही थी जिनका आपने जिक्र किया कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो होने चाहिए। चूँकि आप स्टूडेंट्स को डील करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो आपको भी इस चीज़ का बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा कि आज की दौर में नौजवान नस्ल किस समत में जा रही है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा, क्योंकि अब रमज़ान है, हम रमज़ान में तकवा की बार बार बात तो करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। ऐसे कौन से स्टेप्स होने चाहिए, ऐसे कौन से अमली इक़दामात होने चाहिए जो आफ्टर रमज़ान भी हम अपने ऊपर अप्लाई करें, ताकि ये तमाम तर चीज़ें सारा साल हमारे साथ रहें, सिर्फ रमज़ान के महीने में नहीं?
जी देखिए, एक तो बात यह है कि जो भी कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी तालीमात हैं, आज के इस दौर के अंदर उनको रैशनली और साइंटिफिकली समझना और ज़्यादा आसान हो गया है। तो आपने ये बात की कि हमारी यूथ जो है वो सबसे पहले दिया कि लॉजिकली वो लोग कन्विंस्ड हों कि तकवा की ये कैफियत जो है ये सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट है, या इसके से मेरी अपनी पर्सनैलिटी को, मेरे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, दिमाग को मुझे जहानत नसीब हो सकती है, और इसकी और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि कन्विंस हो जाए जब यूथ हमारी कि इसके अंदर मेरा अपना ही बेनिफिट है, तो उसके बाद उन स्टेप्स को अडॉप्ट करना जो आसान हो जाता है। मैं यहाँ पे जब एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अपने बंदे के वो अमाल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है और उनसे वो मोहब्बत करता है जो बेशक वो थोड़े हों, क्वांटिटी के अंदर वो थोड़े हों, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर जो अमाल हों। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप हर रोज़ जो है वो 100 मरतबा दुरूद शरीफ या इस्तिग़फ़ार या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही इस तरह के अज़कार नहीं कर सकते, बेशक आप जो है वो 11 मरतबा कर लें, 20 मरतबा कर लें, कुरान की तिलावत का एक रुकू कर लें, एक नहीं कर सकते तो आप 3 आयात मुबारक कर लें। लेकिन अपनी फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ इन चीज़ों को जब रेगुलरिटी के साथ अडॉप्ट करेंगे तो यही स्टेप्स बेसिकली प्रैक्टिकली हमें जो है वो आसानी के साथ जिन चीज़ों को हम इस बिजी लाइफ के अंदर जो वो कर सकते हैं, वो थोड़ी भी हो क्वांटिटी के अंदर, लेकिन हम रेगुलरली करते जाएंगे, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हम जब वो कनेक्ट रहेंगे कुरान और सुन्नत की तरफ से अता करदा वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो बरक़ात हैं जिनका हमें ज़ाहिरी और बातनी फ़वाइद मिलते हैं, तो छोटे अमाल को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अडॉप्ट करने से ये वो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है जहाँ से हम अमली तौर पर अपने आप को जो है वो बाहर के जो आलूदा माहौल है उससे पाक और साफ करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो बात कर रहे थे तकवा के ऊपर। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।